सोलो लेवलिंग एपिसोड 6। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिनवू हंटर्स के एक नए ग्रुप के साथ एक मिशन पर जाता है, जहाँ पे डोंगसुक और उसके टीममेट्स ने जिनवू और यो को धोखा देते हैं और उन्हें एक जायंट स्पाइडर के सामने मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे वो सभी बॉस के चेम्बर से बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक हंटर डोंगसुक से पूछता है कि उन्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी, वो उन दोनों को वहाँ भी तो मार सकते थे। जिस पर डोंगसुक बताता है कि अगर वो लोग उन दोनों को वहाँ मारने की कोशिश करते तो उससे वो स्पाइडर भी जाग जाता और उन्हें कभी भी माना क्रिस्टल्स नहीं मिलता। वो लोग अब सिर्फ जिनवू और यो की मरने की इंतजार करेंगे। उन्हें मारने के बाद जब दोबारा से वो स्पाइडर सोने चला जाएगा, तब वो लोग दूसरे रास्ते से वहाँ जाके सारे माना क्रिस्टल निकाल लेंगे। इस सब के बाद भी अगर उन्हें माना क्रिस्टल नहीं मिला तो वो लोग उस यो के आर्मर और तलवार को बेच देंगे, जिसका उन्हें काफी अच्छा दाम मिलेगा। अब दूसरी तरफ यो जिनवू से कहता है कि एक सी रैंक मॉन्स्टर को सिर्फ एक सी रैंक हंटर या फिर उसके अपर रैंक हंटर ही मार सकते हैं, इसीलिए उन्हें उस स्पाइडर के साथ लड़ने की बजाय बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। जिनवू सोचता है कि पहले उसने जिन मॉन्स्टर को मारा था वो सभी डी रैंक के थे और उनके मुकाबले ये स्पाइडर काफी ताकतवर है, लेकिन उसका लेवल भी अब 18 हो गया है, इसीलिए वो स्पाइडर को मारने की पूरी कोशिश करेगा। फिर जिनवू उस स्पाइडर पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को एक मीटिंग खत्म करके बाहर आते हैं। जिनचुल उनसे कहता है कि अभी कुछ समय तक उनका कोई मीटिंग नहीं है और वो फ्री है, तो क्या वो उसके साथ एक मैच खेल सकता है, जिस पर प्रेसिडेंट को मान जाते हैं। इधर डंजन के अंदर जिनवू बार बार उस स्पाइडर के ऊपर हमला करता है। वो देखता है कि उस स्पाइडर का स्किन बहुत हार्ड है और उसने अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती की तो उसकी मौत भी हो सकती है। यो जिनवू की मूवमेंट देखकर शॉक हो गया था। वो कहता है कि ये मूवमेंट कोई ई रैंक हंटर का तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब जिनवू एक फॉल्स हंटर है। उसने पहले भी फॉल्स हंटर के बारे में सुना है, जो कि मजे के लिए अपने पावर को छुपा के खुद को कमजोर दिखाते हैं। वो जिनवू की पावर देखकर डर जाता है। इधर जिनवू उस स्पाइडर के ऊपर बार बार हमला करता है, लेकिन इससे उसे एक खरोच भी नहीं आता है। जिनवू देखता है कि बार बार हमला करने की वजह से उसका खुद का स्टेमिना भी कम हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी ही थक जाएगा। उसे किसी तरह से उस स्पाइडर की वीक स्पॉट पर अपनी तलवार से हमला करना होगा। तभी वो स्पाइडर जिनवू के ऊपर एसिड से हमला करने लगता है, लेकिन जिनवू किसी तरह से खुद को बचा लेता है। वो अब अपनी न्यू स्किल डैश को यूज करता है और बिजली की तेजी से स्पाइडर के सिर पर हमला करने लगता है, लेकिन इससे भी उस स्पाइडर को कुछ नहीं होता। तो अब जिनवू भी बार बार उस पर हमला करने लगता है, जिससे उसका स्टेमिना पूरा खत्म हो जाता है और वो स्लो हो जाता है। जिसके बाद वो स्पाइडर जिनवू को दूर फेंक देता है और उस पर अपने पंजों से हमला कर देता है। तभी जिनवू अपने रिवॉर्ड पॉइंट का यूज करके खुद को फुल रिकवर कर लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्पाइडर की आंख पर बार बार हमला करता है। वो अपनी तलवार की स्पेशल एबिलिटी को यूज करता है और स्पाइडर को पैरालाइज कर देता है, जिससे वो स्पाइडर मर जाता है और जिनवू का भी लेवल अप हो जाता है। वो अब उस मरे हुए स्पाइडर के पास जाता है और उसके अंदर से एक मैजिक क्रिस्टल बाहर निकलता है। यो जिनवू की पावर देखकर हैरान हो गया था। वो जिनवू को पीने के लिए पानी देता है और जिनवू का सारा सामान भी उठा लेता है। फिर वो अकेले ही माना क्रिस्टल को निकालने लगता है। तभी वहाँ पर डोंगसुक और उसके ग्रुप वापस आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जिनचुल प्रेसिडेंट गो के साथ मुकाबला कर रहा था, जहाँ प्रेसिडेंट गो उस पर भारी पड़ता है। जिनचुल प्रेसिडेंट को शुक्रिया कहता है उसके साथ मैच खेलने के लिए, जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि अब उनकी उम्र हो गई है और अब वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा, लेकिन जिनचुल ने भी खुद को पहले से ज्यादा इम्प्रूव किया है। इधर डोंगसुक का एक साथी कहता है कि शायद ये मॉन्स्टर बहुत कमजोर था। उन्हें लगता है कि यो ने अपनी आर्मर की मदद से उस स्पाइडर को हराया है, इसीलिए वो लोग यो से कहते हैं कि वो जिनवू को मार दे, जिसके बदले में वो लोग यो को जिंदा छोड़ देंगे और अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग उन दोनों को ही एक साथ मार देंगे। लेकिन यो जिनवू के पास जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये देखकर डोंगसुक कहता है कि पहले वो लोग जिनवू को मारेंगे, फिर यो को मार के सारे क्रिस्टल लेके निकल जाएंगे। तभी जिनवू के पास एक ट्विस्ट आता है, जिसमें उसे 6 हंटर्स को मारने का टास्क दिया जाता है। अब डोंगसुक के एक साथी जिनवू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जिनवू काफी दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ हम कुछ लेडी हंटर्स को देखते हैं, जहां जिना नाम की एक हंटर मिस 4 के साथ ट्रेनिंग करने गई थी। मिस 4 एक कमाल की ए रैंक हंटर है, लेकिन जिना को वहां कुछ भी सीखने को नहीं मिला, क्योंकि पलक झपकते ही मिस 4 ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था। लेकिन वो खुश है क्योंकि उसे एक बड़े गिल्ड के साथ काम करने का मौका मिला है। दूसरी तरफ जिनवू सोचता है कि आखिरकार वो कैसे भूल गया कि जिस दुनिया में वो रहता है वहाँ पर सिर्फ वही जिंदा रह सकता है जो कि हर सिचुएशन के साथ खुद को ढाल सके। इस दुनिया में सिर्फ लड़ाई और धोखा ही भरे है और अब तो उसे इन सब चीजों का आदत भी पड़ चुका है। और आखिरकार ये सिस्टम उसे इन लोगों को मारने के लिए कह रहा है, जिसका मतलब ये सिस्टम उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने, तो फिर ठीक है, अगर ये सिस्टम उसे यूज करना चाहता है तो वो भी इस सिस्टम को यूज करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब जिनवू धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख एक हंटर उसके पास आकर कहता है कि शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है।
वो जल्दी ही उनके हाथों मरने वाला है। लेकिन तभी जिनवू अपनी तलवार से उस हंटर की गर्दन को काट देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर 2 हंटर्स जिनवू के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जिनवू अपनी स्पीड का यूज करके उन्हें भी काट देता है। फिर एक एक करके वो पूरे 5 हंटर्स को मार देता है। अब वहाँ सिर्फ डोंगसुक ही बचा था। यो देखता है कि जिनवू अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। डोंगसुक को यकीन नहीं हो रहा था कि जिनवू ने एक ही झटके में उसके सभी मेंबर्स को मार दिया। वो समझ जाता है कि जिनवू ने ही उस स्पाइडर को मारा था। अब वो अपनी मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और सोचता है कि जिनवू भले ही ताकतवर है, लेकिन एक डंजन बॉस और 5 हंटर्स को मारने के बाद वो जरूर थक गया होगा। फिर डोंगसुक जिनवू के ऊपर हमला कर देता है, पर जिनवू उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। ये देखकर डोंगसुक जिनवू से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जिनवू उससे कहता है कि उसने जिनवू को 3 बार मारने की कोशिश की है, तो वो ये कैसे सोच लिया कि वो उसे जाने देगा। इसके बाद जिनवू उसे भी मार देता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है, जिसमें लिखा था कि उसने अपनी टास्क पूरा किया। इसके बाद वो डंजन टूटने लगता है और जिनवू और यो बाहर आ जाते हैं। बाहर एक ऑफिसर देखता है कि इस सी रैंक डंजन में सभी सी रैंक के हंटर्स मर चुके हैं और सिर्फ एक डी और एक ई रैंक के हंटर ही जिंदा है। वो यो की आर्मर देख के समझ जाता है कि शायद यो ने ही डंजन बॉस को मारा है और जिनवू को बचाया है। जिनवू देखता है कि हंटर्स को मारने पर उसे एक नया स्किल मिला है, जिसे सामने वाले एनिमी का सारी एबिलिटीज 1 मिनट के लिए आधा हो जाता है। इसके बाद यो जिनवू को शुक्रिया कहता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसका अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।